की कहानी। एक बार की बात है, किसी गांव में लाली नाम की एक गरीब लड़की रहती थी। लाली के पिताजी नहीं थे, इस वजह से उसकी माँ घर का खर्च चलाती थी। फिर एक दिन, माँ मुझे कॉटन कैंडी खाने का मन कर रहा है, इसीलिए तुम मुझे पैसे दे दो। बेटी मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं, अभी मेरी तनख्वाह मिली नहीं है, अभी 1 हफ्ता बाकी है। ये सुनकर लाली उदास होकर अपने कॉलेज की ओर चली जाती है। तभी लाली देखती है कि रास्ते में उसके क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां कॉटन कैंडी खरीद कर खा रही थी। सुनो, क्या तुम मुझे कॉटन कैंडी खरीद कर दे सकती हो? अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं, जब मेरी माँ पैसे देगी तब मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। नहीं नहीं, मैं तुझे कॉटन कैंडी खरीद कर नहीं दूंगी। ऐसा मत कहिए, मैं तुम्हारे पैसे दे दूंगी। देख, बहुत हो गया, मेरा दिमाग खराब मत कर, जा यहाँ से। अरे लाली, तू तो बहुत ही ढीठ है, भिखारियों की तरह कॉटन कैंडी मांग रही है। ए लाली, कोई तुझे कॉटन कैंडी खरीद कर नहीं देगा, चल भाग यहाँ से। उन लड़कियों की बात सुनकर लाली दुखी होकर रोने लगती है। उस दिन लाली कॉलेज नहीं जाती और सारा दिन दुखी होकर फुटपाथ पर बैठकर रोने लगती है। तभी लाली के पास एक औरत आती है। सुनो बेटी, मैं जानती हूँ तुम्हें कॉटन कैंडी खाना है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें ढेर सारे कॉटन कैंडी खिलाऊंगी। उस औरत की बात सुनकर लाली खुश हो जाती है और उसके साथ उसके घर चली जाती है। वो औरत लाली को ढेर सारी कॉटन कैंडी देती है। लाली वो सारी कॉटन कैंडी अपने घर ले जाती है। देखो माँ, आज मुझे सड़क पर एक औरत मिली थी, उसने मुझे ढेर सारी कॉटन कैंडी दी है। मैं ये कॉटन कैंडी खा लेती हूँ, बाकी की कल मैं अपने कॉलेज की लड़कियों को दे दूंगी, क्योंकि आज सभी लड़कियों ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया था, लेकिन मैं ये साबित कर दूंगी कि मैं उनकी तरह बुरी नहीं हूँ। फिर अगले दिन लाली ढेर सारी कॉटन कैंडी लेकर कॉलेज पहुंच जाती है और एक एक करके सभी लड़कियों में कॉटन कैंडी बांट देती है। लेकिन जैसे ही लाली और वो सभी लड़कियां कॉटन कैंडी खाती हैं कि तभी उनकी आंखों का रंग बदल जाता है और वो सभी एक लाइन बनाकर वहां सड़क पर चलने लगते हैं। उन सभी लड़कियों को इस तरह देख सड़क पर चलने वाले लोग हैरान हो जाते हैं। तभी लाली की माँ उसे देख लेती है। अरे बेटी, तुझे क्या हो गया? तू इस तरह कहाँ जा रही है और ये सभी लड़कियां तेरे पीछे पीछे क्यों चल रही हैं? लेकिन लाली कोई जवाब नहीं देती और अपनी माँ को धक्का देकर जमीन पर गिरा देती है। उसके बाद वो सभी लड़कियां लाली के पीछे पीछे जंगल की ओर निकल पड़ते हैं। लगता है इन सभी पर किसी ने काला जादू किया है। मुझे फौरन गांव के तांत्रिक के पास जाना होगा और उसे सब कुछ बताना होगा। इतना कहकर लाली की माँ तांत्रिक के पास जाकर उसे सब कुछ बता देती है। तांत्रिक अपनी शक्ति से सारी सच्चाई का पता लगा लेता है। ये एक चुड़ैल का काम है जो लोगों को कॉटन कैंडी खिलाकर अपने वश में कर लेती है। हमें जल्दी जाकर सभी लड़कियों को बचाना होगा, वरना वो उन्हें मारकर खा जाएगी। उसके बाद तांत्रिक ढेर सारी कॉटन कैंडी बनाकर तैयार कर लेता है और उन पर पवित्र जल छिड़क देता है। फिर तांत्रिक और लाली की माँ जंगल की ओर निकल जाते हैं। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक घर दिखाई देता है। लगता है ये उसी चुड़ैल का घर है। दूसरी तरफ लाली और सभी लड़कियां उस घर में कैद थी और जोर जोर से रो रही थी। मैं तुम्हें एक अच्छी औरत समझ रही थी, लेकिन तुमने हमें वश में करके यहाँ कैद कर लिया। आखिर तुम क्या चाहती हो? लाली के इतना कहते ही वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है। मैं कोई औरत नहीं हूँ, इंसानों को खाने वाली एक बुरी चुड़ैल हूँ। अब मैं तुम सबके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े करूंगी और उसके बाद सब्जी बनाकर खा लूंगी। इतना कहकर चुड़ैल कुछ सामान लेने वहां से चली जाती है। तभी तांत्रिक और लाली की माँ कमरे में दाखिल हो जाते हैं। तांत्रिक फौरन सभी लड़कियों को आजाद कर देता है। तभी चुड़ैल ये सब देख लेती है और गुस्से में तांत्रिक को मारने के लिए आगे बढ़ती है। लेकिन तभी मंत्र पढ़कर तांत्रिक चुड़ैल को एक जाल में कैद कर देता है।
तांत्रिक, मुझे इस जाल से आजाद कर दे वरना मैं तुझे मार कर खा जाऊंगी। तू मुझे नहीं मार सकती, चल मरने के लिए तैयार हो जा। इतना कहकर तांत्रिक अपने साथ लाई हुई कॉटन कैंडी जबरदस्ती उस चुड़ैल के मुंह में ठूसकर उसे खिलाने लगता है और कॉटन कैंडियों को खाते ही चुड़ैल बेहोश हो जाती है। उसके बाद तांत्रिक जाल में कैद चुड़ैल को उठाकर एक समुंदर के किनारे ले जाता है और उसके साथ एक बड़ा सा पत्थर बांधकर उसे समुंदर में फेंक देता है। उसके बाद चुड़ैल समुंदर में ही डूबकर मर जाती है। तो आपने देखा दोस्तों कॉटन कैंडी वाली चुड़ैल की कहानी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं होती। एक ना एक दिन अच्छाई के हाथों उसका अंत होना जरूर होता है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें और हमारे चैनल छोटू टीवी को सब्सक्राइब भी कर लें। और हाँ दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी कैसी लगी।